हेलो, हाय। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे जियोमेट्री का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये सवाल आया था सीडीएस का एग्ज़ाम में। वो साल था 2024। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लेना क्वेश्चन पढ़ के, उसके बाद सोल्यूशन देख लेना अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ पर समझा देते हैं। देखो क्या बोला है, ABCD एक स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर, उसके अंदर एक राइट एंगल है, ठीक है। EFC वो राइट एंगल है जिसका, देखो EFC जिसका आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और 6, 8 और 10 है इसका साइड लेंथ, 6, 8, 10। और ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला एंगल अल्फ़ा है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये जो ABCD स्क्वायर है इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको इसका साइड लेंथ निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा होगा मेन टारगेट। साइड लेंथ कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये वाला एंगल यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल अल्फ़ा है, तो राइट एंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल, पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। और ये वाला एंगल क्या होगा, बीटा के अपोजिट में है, तो हो जाएगा 90 डिग्री। बीटा के अपोजिट में हो जाएगा तो क्या होगा, देखो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस बीटा। हम दोनों एंगल का सम यहाँ पर निकालेंगे। तो दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या निकल कर आता है, अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा आपका 90 डिग्री। मतलब ये जो दो एंगल आया है, ये दो एंगल आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये दो एंगल पूरक कोण है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, देखो अल्फ़ा बराबर आता है आपका 90 डिग्री माइनस बीटा। और जो बीटा है, बीटा बराबर क्या आएगा, देखो बीटा बराबर होगा आपका 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देख लो। ये एंगल यहाँ पर अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, हमने अभी अभी निकल लिया है। 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा का मतलब होता है बीटा, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया बीटा, ठीक है। अब ये वाला एंगल बीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, 90 डिग्री माइनस बीटा, उसका मतलब होता है 90 डिग्री माइनस बीटा मतलब अल्फ़ा। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो दो ट्राइंगल है इसमें हम सिमिलरिटी लगाएंगे, ठीक है। कौन सा दो ट्राइंगल, हम एक बार आपको दिखा देते हैं। ये वाला ट्राइंगल खुदरा खुदरा और ये वाला ट्राइंगल नीचे वाला, दो ट्राइंगल में, तो उस दो ट्राइंगल में हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। देखो ट्राइंगल दोनों का नाम लिख देते हैं। पहला ट्राइंगल होगा आपका AEF और दूसरा जो ट्राइंगल है उसका नाम है आपका BCF, ठीक है। ये जो दो ट्राइंगल है इसमें हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो पहले ट्राइंगल में, पहले जो ट्राइंगल है उसमें देख लो बीटा के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, बीटा के ऑपोजिट में आपका AF, बीटा के ऑपोजिट में AF साइड है। तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले ट्राइंगल में बीटा के ऑपोजिट में AF है, तो सेकंड वाले ट्राइंगल में बीटा के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, BC साइड है। तो वही यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू, देखो पहले ट्राइंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट में है आपका EF साइड, तो EF का यहाँ पर हम EF का लेंथ यहाँ पर लिख देते हैं। EF का लेंथ यहाँ पर कितना दिया हुआ था, 6 cm, तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं 6। अब देखो, अब जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसका 90 डिग्री का अपोजिट में कौन सा साइड है, ये CF। तो CF का लेंथ कितना दिया हुआ था, 8, तो ये आया 6/8। इसको हम थोड़ा सा अगर काट पीट करें, मतलब सिंप्लीफाई करें, तो क्या आता है, देखो 2 से अगर काट दे तो आता है आपका 3/4, 3/4, ठीक है। तो यह ये क्या आया है, ये आया है आपका AF और BC जो दो साइड है उसका साइड लेंथ का रेशियो आया है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं AF बराबर आपका 3K एंड जो BC है उसको हम मान लेते हैं 4K, BC बराबर 4K, ठीक है। BC ही स्क्वायर का साइड लेंथ है। अगर K का वैल्यू पता चल जाए तो हम एरिया निकाल लेंगे। तो देख लो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो चित्र हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो BC का लेंथ यहाँ पर कितना था, BC का लेंथ हमने निकल लिया था 4K, तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। BC मतलब 4K मतलब चारों भुजा का लेंथ ही 4K होगा। और AF कितना है, AF कितना मान लिया 3K, तो वही हमने यहाँ पर लिख देते हैं। आपको एक बार दोबारा से दिखा देंगे, आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। तो देखो ये जो BC है, BC बराबर क्या आएगा, देखो 4K, वही हमने यहाँ पर निकल लिया। BC बराबर 4K और AF बराबर 3K। तो पूरा चारों भुजा का लेंथ अगर 4K है तो AF 3K है, तो AF भी कितना होगा
4k - 3 के मतलब के। अब जो ये जो ट्राइंगल है मतलब FBC, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में हम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस का फॉर्मूला याद है ना, लंब का स्क्वायर प्लस भूमि का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का पूरा प्रॉपर्टी हमने इसके पहले वीडियो में बता दिया, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो देखो ट्राइंगल का हम नाम बता देते हैं। देखो ट्राइंगल का नाम है आपका BCF, तो वो ट्राइंगल में देखो क्या होगा, BC जो होगा BC का स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा BF का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो BC का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर प्लस होगा, देख लेना आप लोग, हम करेक्ट कर देते हैं। देखो BC का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब FC का स्क्वायर, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं FC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखो BC और BF का वैल्यू तो हमने निकल लिया। BC कितना था, BC 4K मान लिया था, तो यहाँ पर होगा 4K का स्क्वायर, और जो BF था वो क्या आया था K, तो यहाँ पर आएगा K का स्क्वायर, और जो FC है वो तो क्वेश्चन में गिवन था, दिया हुआ था, वो होगा आपका 8 का स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से के स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, देख लो, यहाँ से आएगा के स्क्वायर बराबर होगा आपका 64/17, क्योंकि 4 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मिलके होता है 17 के स्क्वायर, और 8 स्क्वायर मतलब 64, तो के स्क्वायर का वैल्यू आया है आपका 64/17। तो अब देखो ये जो के स्क्वायर का वैल्यू आया है 64/17, यही हम यूज़ करेंगे इसका एरिया फाइंड आउट करने में। एरिया, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD क्या होगा, देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है उसका साइड का स्क्वायर, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड का स्क्वायर। साइड मतलब इसका क्या, कौन सा साइड ले, हम BC लेते हैं, BC का स्क्वायर। BC मतलब BC का लेंथ हमने क्या मान लिया था 4K, तो 4K का स्क्वायर। ठीक है, 4K का स्क्वायर मतलब आपका आएगा 4 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर इंटू के स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल लिया हमने यहाँ पर 64/17, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 16 इंटू यहाँ पर होगा आपका 64/17। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 64, मल्टीप्लाई करने से आएगा आपका, देखो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा आपका 102, तो 1024/17। ठीक है, 1024/17 आया है, इसको मल्टीप्लिकेशन करने से सेंटीमीटर स्क्वायर। तब देखो यही है आपका इसका जो स्क्वायर था उसका एरिया। ठीक है, 1024/17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोबारा से देख लो, ABCD एक स्क्वायर है, उसके अंदर EFC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका तीनों भुजा का लेंथ दिया हुआ है 6, 8, 10, और ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा है, और ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, और ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा, और ये एंगल 90 डिग्री है, पूरा एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, तो इस दोनों का एंगल का सम कितना आएगा 90 डिग्री, तो वहाँ से अल्फा बीटा का रिलेशन हमने निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हुआ है। तो अब देखो ये वाला एंगल अल्फा है, तो वाला एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा मतलब क्या आता है, बीटा। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल बीटा है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस बीटा का मतलब होता है अल्फा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो दो राइट एंगल आया है, ये जो दो ट्राइंगल, इस दो ट्राइंगल में हम सिमिलरिटी का लगा दिया, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर दिया। ठीक है, देखो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करने से AF और BC का जो रेशियो आया है वहाँ से हमने AF को मान लिया, AF और BC का लेंथ मान लिया 3K और 4K, BC 4K है मतलब चारों भुजा 4K, AF 3K है और पूरा तो 4K है, तो मतलब यहाँ से FB कितना आएगा, FB आएगा आपका K। ठीक है, अब जो FBC जो राइट एंगल है उसमें हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे, मतलब FB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका FC का स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। वहाँ से के स्क्वायर का वैल्यू आया है 64/17। यहाँ से एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD क्या आया है, साइड का स्क्वायर, साइड मतलब क्या मान लिया BC, तो BC का स्क्वायर, BC मतलब हमने मान लिया था 4K, तो 4K का स्क्वायर मतलब 16 इंटू के स्क्वायर, 16 इंटू के स्क्वायर मतलब होता है 16 इंटू के स्क्वायर का वैल्यू था 64/17, तो यहाँ से आता है 1024/17।
सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको इस सवाल का सोल्यूशन अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग अपना अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोगों ने कैसे इस सेशन को एंजॉय किया वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग सवाल के साथ, इसी उत्साह उमंग के साथ, इंटरेस्टिंग सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।